Hello students, good morning. Today we are going to discuss next type of dice, that is open dice. तो ओपन डाइस में क्या होगा बच्चों, आपको अभी तक जो आपने क्वेश्चंस दिखे थे उसमें डाइस की क्लोज फॉर्म थी, एक क्लोज डाइस दी हुई थी और वहाँ पे हमने डाइस को जो है उसके अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ आप जैसा देख रहे हो कि ऐसे ओपन डाइस वाले क्वेश्चंस में आपको ओपन डाइस देगा, उसके 6 सरफेस देगा और वहाँ से आपको क्लोज करना है, इस डाइस को फोल्ड करना है। ठीक है, अनफोल्डेड डाइस को फोल्ड करना है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम डाइस को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको जो सरफेस है 5 सरफेस गिवन है, 1 2 3 4 5। तो हम इस डाइस को कैसे फोल्ड करेंगे, तो आप देखिए जब हम इस डाइस को फोल्ड करेंगे अपोजिट निकालने का मेथड क्या होगा। तो यहाँ अब आप देखो कि जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड ऐसे करेंगे तो आप देखोगे ये जो 4 है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस 5 हो जाएगा। और ये जो 1 और 3 है ये ऐसे फोल्ड होंगे तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट मीन्स ईच ऑल्टरनेट सरफेस इज अपोजिट, ईच ऑल्टरनेट सरफेस इज अपोजिट। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे 4 है, 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 को छोड़कर जो अगला सरफेस है यानी कि 5। क्योंकि आप देखोगे 4 और 2 तो एडजेसेंट है, ये देखो एज से जुड़े हुए हैं, 4 और 2 क्या है, एडजेसेंट। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 से जो नेक्स्ट सरफेस होगा। इट मीन्स अपोजिट ऑफ 4 इज 5। क्लियर है, 4 के अपोजिट हो गया 5। ऐसे ही 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का ऑल्टरनेट सरफेस क्या है, 3। अपोजिट ऑफ 1 इज 3, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3। अब बच गया 2, अब 2 बच गया, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे 1 और 3 अपोजिट हो गया, ये 4 और 5 अपोजिट हो गया। अब जो 2 है तो जब ये बॉक्स बनेगा सामने हम इसके 6 रख देंगे। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 के अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, जैसे 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5। ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट सरफेस इज अपोजिट। सेकंड में देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि 1 के अपोजिट ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, 3। अपोजिट ऑफ 1 इज 3, अपोजिट ऑफ 2 इज 4, 2 के अपोजिट हो गया 4, एंड अपोजिट ऑफ 5, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 सरफेस हैं ये एक होलो बॉक्स बनाएंगे जिसको 5 और 6 दोनों तरफ से बंद कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले कि ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट। जैसे इसका नेक्स्ट ये एडजेसेंट हो गया, इसका एडजेसेंट ये हो गया, तो ये दोनों ऑल्टरनेट सरफेस क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नेक्स्ट कॉपीराइट, कॉपीराइट का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। और डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट में देखो, यहाँ ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, और डी का अपोजिट एफ, क्योंकि डी और एफ क्या है, ऑल्टरनेट। अब जो बच गए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डाइस को फोल्ड कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपोजिट टू 1, अनफोल्डेड डाइस है और उसमें 1 का अपोजिट बताना है। तो आपने अभी देखा ईच ऑल्टरनेट सरफेस इज अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ से आप देखोगे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 5। अब आपसे 1 पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। सेकंड क्वेश्चन देखो, अपोजिट टू 1, 1 का अपोजिट पूछा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो अनफोल्ड डाइस दी हुई है इसमें आप सिर्फ ये बता सकते हो कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। बाकी कोई जो एडजेसेंट जो आपके ऑल्टरनेट सरफेस हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे आप ये नहीं देख सकते 5 का अपोजिट क्या होगा इसमें, जैसे हमने यहाँ देखा था 5 का अपोजिट 3 होगा। तो यहाँ से एक ही पेयर अपोजिट निकला, अपोजिट ऑफ 3 इज 4। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे 2 का अपोजिट पूछूं, मान लें हमें निकालना है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 3 और 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। या आप कहेंगे कि 2 का अपोजिट 1 होगा, तो 1 देखिए 2 और 1 इस एज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस एज से जुड़े हुए हैं। तो डाइस में जो भी दो सरफेस किसी भी लाइन से ज्वाइन हो, जैसे लाइन है, वो दोनों कभी भी अपोजिट नहीं होते, वो दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट। तो 2 और 1 क्या होंगे, एडजेसेंट। ऐसे ही 2 और 5 को देखिए इस पॉइंट से कनेक्टेड है, 2 और 5 इस पॉइंट से कनेक्टेड है, और दो अपोजिट सरफेस कभी भी किसी भी लाइन
या किसी भी पॉइंट से कनेक्टेड नहीं होंगे। इसीलिए 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 5 नहीं होगा, तो 2 का अपोजिट क्या बचा हमारे पास, 6 बचा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। 3 4 अपोजिट, 2 6 अपोजिट, तो 1 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर, सो द अपोजिट ऑफ 1 इज 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप देखेंगे 2 ऑल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ब्लैंक का अपोजिट हो जाएगा ब्लैंक, ऐसे ये दोनों ब्लैंक सरफेस अपोजिट हो जाएंगे, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। और हमने डाइस में देखा था टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर और कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ हिडन नहीं होंगे और कभी एक साथ विजुअल भी नहीं होंगे। तो ए और बी अपोजिट हैं, यहाँ देखिए दोनों आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ भी दोनों विजुअल हैं, फॉल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन में दोनों ही हिडन हैं, दोनों हिडन नहीं हो सकते, फॉल्स हो गया। डी ऑप्शन देखिए ए आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ ए है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक सरफेस। ब्लैंक का अपोजिट हो जाएगा ब्लैंक, और डॉलर का अपोजिट हो जाएगा हैश। क्लियर। एट द रेट ब्लैंक अपोजिट, ये दोनों ब्लैंक अपोजिट, और डॉलर का अपोजिट क्या हो गया, हैश हो गया। अब वही हमारा कंसेप्ट कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ विजुअल नहीं होंगे, एक साथ हिडन नहीं होंगे। फर्स्ट में देखिए डॉलर और हैश दोनों ही विजुअल हैं, फॉल्स हो गया। इसमें भी डॉलर और हैश दोनों ही विजुअल हैं, फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में आपका एक बार डी को चेक कर लो। डी ऑप्शन में देखो डॉलर और हैश जो अपोजिट हैं दोनों ही हिडन है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ डॉलर है, पीछे की तरफ हो जाएगा हैश, और एट द रेट है वो हो सकता है इस तरफ हो या फिर नीचे हो। क्लियर है, तो आंसर हो गया सी। कुछ और क्वेश्चंस देखिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, जो अनफोल्डेड डाइस है, सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये ब्लैंक सरफेस है, ब्लैंक का अपोजिट हो जाएगा ब्लैंक सरफेस। उसके बाद डॉट का अपोजिट हो जाएगा जो ये लाइन्स हैं, ठीक है, डॉट का अपोजिट हो जाएगा लाइन। और उसके बाद जो लेफ़्ट राइट में बच गया कि जो ये प्लस है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक सरफेस हो जाएगा। ठीक है। अब वही हमारा कंसेप्ट, 2 अपोजिट सरफेस एक साथ विजुअल नहीं होंगे, एक साथ हिडन नहीं होंगे, कोई एक ही आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कीजिए, आप इसमें देखेंगे कि डॉट के अपोजिट क्या था, लाइन, यानी डॉट के नीचे की तरफ हो जाएंगी लाइन, और प्लस के अपोजिट ब्लैंक, तो जो प्लस है इसके पीछे हो जाएगा ब्लैंक, यानी कि फर्स्ट हमारा बनेगा। नेक्स्ट को देखिए, डॉट और लाइंस अपोजिट हैं और यहाँ दोनों ही आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसीलिए फॉल्स हो गया। यहाँ भी डॉट और लाइंस दोनों ही एक साथ दिखाई दे रही हैं, फॉल्स हो जाएगा। और सी ऑप्शन में डॉट और लाइंस दोनों के दोनों क्या हैं, हिडन हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कई बार एग्जामिनर आपको इस टाइप से ऑप्शन देता है, ए एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अपोजिट ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस, ठीक है। और इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा ये ब्लैंक सरफेस, और इस ट्रायंगल के अपोजिट हो जाएगा ये वाला ब्लैंक सरफेस। क्लियर है। देखिए अब हम चेक करते हैं ऑप्शन से। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखो आप, उसके बाद एक बार फर्स्ट को रहने दो, सेकंड और थर्ड फोर्थ को चेक करते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपको लग रहा होगा कि सर वैसे आंसर तो हमारे काफ़ी सारे बन रहे हैं, जैसे बन तो फर्स्ट भी रहा है। फर्स्ट में मान लो ऊपर ब्लैंक है तो नीचे ब्लैंक हो गया, जैसे ब्लैंक वाली पेयरिंग बन रही है। सामने ब्लैंक है तो पीछे आपका हाफ ट्रायंगल हो गया, जैसे ब्लैंक और फिर ये हाफ ट्रायंगल। उसके बाद इधर सामने ब्लैंक है, इसका अपोजिट पीछे की तरफ हाफ ट्रायंगल हो जाएगा, जैसे ये दोनों हो गए। तो बन तो फर्स्ट रहा है, ठीक है। आपका सेकंड भी बन रहा है कि इसके अपोजिट पीछे ब्लैंक, इसके अपोजिट नीचे ब्लैंक, और आगे पीछे भी ब्लैंक सरफेस हो गया। ऐसे ही थर्ड में भी अप्लाई हो रही कंडीशन, फोर्थ में भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ से आपको जो ऑप्शन है इनमें से आंसर को चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन के करेक्ट होने की वजह क्या है, ठीक है।
तो यहाँ आप देखोगे कि सेटिस्फाई तो सारे ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन अब आपको जो ये ट्रायंगल की पोजीशन है ना, इन दोनों हाफ शेडेड पोर्शन है जो, इनकी पोजीशन एक दूसरे के साथ में ये कैसे दिखाई देंगे, जैसे आपको सी, डी और बी तीनों ही पोजीशन में ये जो आपको हाफ शेडेड पोर्शन है ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इनकी पोजीशन है। तो फोल्ड करने के बाद ये दोनों शेप आपको जब एक साथ आएंगी तो कैसी दिखाई देगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे जो दोनों शेप्स दिखाई देंगी वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देंगी। इसको आप फोल्ड करके देख सकते हो, पीछे की तरफ फोल्ड करना, ये दोनों जो एडजेसेंट सरफेस आ रहे हैं, एज से मिल रहे हैं, ये नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। आप इसको फोल्ड करके देख लेना, सपोज भी कर सकते हो, ये आपको डी की तरह दिखाई देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, वहाँ आपको इन दोनों सरफेस की जो मूवमेंट कैसे होगी, कैसे ये फोल्ड करने के बाद आपको दिखाई देंगे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे तो सारे ही ठीक हो रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों सरफेस की जो पोजीशन है वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो हमने इसमें देखा कि आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ अपोजिट हम निकालेंगे, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, और ये दोनों सरफेस ब्लैंक, ये भी अपोजिट होंगे। अब जो हमारा है सर्कल, सर्कल के अपोजिट क्या होगा, तो सर्कल के अपोजिट क्या होगा बच्चों, जो फिफ्थ सरफेस होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 तो हो गया, ये अपोजिट हो गया। जो ये फिफ्थ सरफेस है वो सर्कल है, इसके अपोजिट क्या होगा, जो छठा सरफेस होगा हमारा। और सिक्स्थ सरफेस हमारा कौन सा होगा, ये जो आपको 4 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल्स मिलकर एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगे। 4 ट्रायंगल मिलकर और ऐसा एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये ट्रायंगल्स फोल्ड होने के बाद पीछे की तरफ फोल्ड करोगे, अगर सामने फोल्ड कर दोगे तो हमें एक ब्लैंक डाइस मिलेगी। आप इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो जो दोनों सरफेस हैं ये दोनों ही क्या आएंगे, आपके अपोजिट आएंगे, दोनों सरफेस आपके अपोजिट आएंगे। और ये जो दोनों सरफेस हैं, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों अपोजिट आएंगे। क्लियर है। तो सर्कल के अपोजिट क्या हो गया, इन चारों ट्रायंगल्स ने मिलकर एक सरफेस बनाया, ये अपोजिट हो गया। अब देखो आप, सर्कल के अपोजिट ये फिगर है, तो इसमें ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपके एडजेसेंट आ रहे हैं, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब फिगर आपको ऐसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपको ऐसे दिखाई देंगे फोल्ड करने के बाद, इसीलिए हमारा फर्स्ट भी फॉल्स हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में देखो आप, सर्कल और ये जो फिगर है ट्रायंगल्स वाला, दोनों के दोनों क्या है, मिसिंग है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, यहाँ सर्कल है तो इसके अपोजिट हमारा ट्रायंगल वाला सरफेस हो जाएगा, फोर्थ हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 2 पोजीशन दी हुई है एक डाइस की, और उसके बाद उसको अनफोल्ड करना है, ठीक है। इस केस में आपको फोल्डेड डाइस गिवन है और उसको आपने अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड करने के बाद ये कैसी दिखाई देगी, तो यहाँ जो बी है, बी में हमारे नंबर्स लिखने रह गए। नंबर्स देखिए बी में क्या आएंगे, 4 3 6 1 2 5, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे हम डाइस को अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट होगा। तो यहाँ कॉमन सरफेस देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो अब वही हमारा एक सरफेस कॉमन हो तो हम क्लॉकवाइज लेंगे, 3 से क्लॉकवाइज 5 2 3 5 2, यहाँ से 3 6 4 3 6 4। तो जो ऊपर नीचे वाले सरफेस हैं ये अपोजिट होंगे, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, 2 4 अपोजिट, 5 6 अपोजिट। तो यहाँ फर्स्ट में देखो कि 2 अपोजिट सरफेस आपको कौन कौन से मिलेंगे। यहाँ 2 का अपोजिट मिला 4, 2 का अपोजिट 4, ठीक है। 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट क्या हो रहा है, 1, लेकिन यहाँ 3 का अपोजिट क्या हो रहा है, 5। इट मीन्स फर्स्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में देखिए 4 6 अपोजिट, जबकि 4 का अपोजिट क्या है, 2, तो ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड केस में देखो 1 3 1 3, 5 6 5 6, 2 4 2 4, थर्ड हो गया ट्रू। फोर्थ केस में 6 4, 6 का अपोजिट 4 नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक सरफेस से क्लॉकवाइज लेकर अपोजिट निकाल लिए, और वहाँ से हमने उसमें ओपन डाइस में चेक कर लिए, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
यहाँ भी हम किसी ना कॉमन सरफेस को चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखो ABCDEF, यहाँ कोई भी सरफेस आपको कॉमन नहीं मिलेगा, कोई सरफेस कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे कि जो AB और C है, ABC, ये तीनों ही सरफेस कैसे हैं, एडजेसेंट, और यहाँ एडजेसेंट है DEF। ठीक है, कभी भी एडजेसेंट सरफेस अपोजिट में नहीं होते, आपको पता है। जो सरफेस एडजेसेंट होंगे वो अपोजिट नहीं होंगे। तो यहाँ जो एडजेसेंट है ABC, अब यहाँ देखो आप, A का अपोजिट क्या बन रहा है, C, A और C अपोजिट है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि A और C क्या होंगे, एडजेसेंट, इसीलिए फर्स्ट केस हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट में भी यही है, A के अपोजिट क्या आ गया, C, और यहाँ पे है एडजेसेंट, तो ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड में देखो आप, इसमें भी देखिए, फोर्थ में A का अपोजिट क्या आ रहा है, C सरफेस, जबकि A और C एडजेसेंट है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। यहाँ देखना, जो भी एडजेसेंट वाली पेयरिंग है वो आपको अपोजिट नहीं मिलेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपको जो अनफोल्डेड डाइस गिवन है, सबसे पहले हम अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट ऑफ D इज B, D का अपोजिट क्या हो जाएगा, E, अपोजिट ऑफ A इज C, A का अपोजिट हो जाएगा C, और जो बच गया B, B का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ये चारों ट्रायंगल हैं ये मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, चारों ट्रायंगल मिलकर एक सरफेस बनाएंगे। तो यहाँ जो सरफेस बनेगा उसमें क्या होगा कि 1 और 3 अपोजिट होंगे, मैंने आपको बताया था ना, पीछे की तरफ फोल्ड होंगे, तो 1 और 3 अपोजिट हो जाएंगे, और 2 और 4 अपोजिट होंगे। ठीक है, ये सरफेस आपका ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 1 यहाँ पे हो, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 1 यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लिया आपने कि जो अपोजिट है, B के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो एक 4 ट्रायंगल हैं ये मिलकर एक सरफेस बनाएंगे। तो अब देखिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। B के अपोजिट ये सरफेस हो गया 4 ट्रायंगल्स, और यहाँ चारों ट्रायंगल्स B के क्या आ रहे हैं, एडजेसेंट, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद AC अपोजिट हैं, यहाँ A और C एडजेसेंट हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। D और E अपोजिट हैं, यहाँ D और E एडजेसेंट आ रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एडजेसेंट नहीं आएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अपोजिट ऑफ A इज C, अपोजिट ऑफ D इज E, एंड अपोजिट ऑफ B, B का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ये चारों सरफेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरीके से एलिमिनेट करो जैसे फर्स्ट में किया था। A और D क्या अपोजिट है, नहीं है, A का तो C होगा, तो ये बन सकता है। C और E भी आपके अपोजिट नहीं है, ये भी बन सकता है। C और D अपोजिट नहीं है, ये भी बन सकता है। E और A अपोजिट नहीं है, ये भी बन सकता है। तो यहाँ एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, और B के जो चारों ट्रायंगल्स होंगे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एलिमिनेट आप इसको नहीं कर सकते। अब कैसे करोगे आप इसको, देखो, तो यहाँ आप देखोगे जैसे A के साथ में हमारा कौन सा नंबर है, A के साथ में है 1। जब ये फोल्ड होगी डाइस, तो फोल्ड होने के बाद जो A का एडजेसेंट ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। A के एडजेसेंट में क्या है, 1, बट यहाँ देखो आप, A के एडजेसेंट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करो। C के साथ में है 3, C के साथ में हो गया 3, E के साथ में है 4, E के साथ में हो गया 4, तो ये आपका हो सकता है। एक बार इसको यहीं पे रोको, C ऑप्शन को चेक करो। D के साथ 2, यहाँ D के साथ है 2, C के साथ 3, C के साथ 3, ये भी हो रहा है। उसके बाद A के साथ 1, A के साथ 1, और E के साथ 4, E के साथ 4, ये भी हो रहा है। लेकिन हमारा आंसर अब भी कोई एक होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपने देखा कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 3, जो ये 1 और 3 है ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन में आप देखिए 1 और 3 को क्या दे रखा है, एडजेसेंट दे रखा है। 1 और 3 को क्या दे रखा है, एडजेसेंट, इसीलिए ये केस भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 अपोजिट होंगे और 2 और 4 अपोजिट होंगे। क्लियर है। अब इसमें देखो 1 3 1 3, 2 4 2 4, ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल केस हैं। लेकिन अब भी हमारा आंसर एक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है, 1 2 3 4 की डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 की डायरेक्शन कैसे है, सॉरी क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ आप 1 2 3 4 की डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 1 2 3 4 है क्लॉकवाइज और इसमें 1 2 3 4 है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जब आप देखोगे 1 2 3 4 को तो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4। और जब हम इस 1 2 3 4 को फोल्ड करेंगे, जब ये हमारी डाइस पीछे की तरफ फोल्ड होगी तो यहाँ से जो नंबर्स क्लॉकवाइज हो रहे हैं वो फोल्ड होने के बाद क्या बन जाएंगे, फोल्ड होने के बाद वो उल्टे हो जाएंगे, उनकी जो सीक्वेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है कि जो ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, ये पीछे फोल्ड होने के बाद आप इसको एज्यूम करें या फोल्ड करके देख भी सकते हो इस टाइप का पेपर काट के, तो जो ये 1 2 3 4 की सीक्वेंस क्लॉकवाइज से और फोल्ड होने के बाद क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अब आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज किस में है, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए हमारा थर्ड भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेम दे रखी है। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1 3 5 4 और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट जो ये 4 ट्रायंगल्स होंगे ABCD, क्लियर है। ठीक है, A और C अपोजिट होगा और B और D अपोजिट होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 के क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 3 देख लो, 1 3 कोई पेयरिंग हो रही है क्या, नहीं बन रही। 5 4 का केस देख लो, 5 4 का भी कोई नहीं बन रहा। तो यहाँ इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे। अपोजिट में देख लो, A C अपोजिट है, ठीक है, यहाँ भी A और C अपोजिट है, यहाँ भी A और C अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए सरफेस देख लो, सेकेंड ऑप्शन में 1 के साथ में है A, 1 के साथ A, 4 के साथ D, 4 के साथ B, 4 के साथ क्या आएगा B, लेकिन यहाँ 4 के साथ क्या दे रखा है, D दे रखा है, इसीलिए केस पॉसिबल नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए 5D, 5D, 3C, 3C, ये भी ठीक है, 5D, 1A, 1A, ये भी ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, यहाँ ABCD की डायरेक्शन क्या है, ABCD एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ जो ABCD की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ABCD की डायरेक्शन कैसी है, क्वेश्चन में डायरेक्शन कैसी है ABCD की, क्लॉकवाइज। जब ये फोल्ड होगा तो क्लॉकवाइज का क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, D हो जाएगा फॉल्स। आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ सबसे पहले हम अपोजिट निकालेंगे, DE, D का अपोजिट हो जाएगा E, और AC, A का अपोजिट C, और जो B है उसके अपोजिट में जो ये 4 स्क्वायर है ये मिलकर एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगे। ठीक है, 4 स्क्वायर मिलकर एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ 1 का जो अपोजिट होगा वो 3, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से देखो कैसे करोगे। तो जैसा आपको दिखाई दिया, B के अपोजिट क्या होगा, 4 स्क्वायर होंगे, स्क्वायर वाले सरफेस है वो एक सरफेस बनाएंगे। लेकिन आप ऑप्शन फर्स्ट में देखिए कि जो ये सरफेस बन रहा है हमारा 6th सरफेस, ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल वाला बन रहा है, जबकि यहाँ स्क्वायर गिवन है, तो ट्रायंगल वाला सरफेस हमारा नहीं बन सकता, A और B फॉल्स हो जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, D और C, D और C आपके देख लो कहीं अपोजिट तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कीजिए इसको, डायरेक्शन को चेक करो। ऐसे यहाँ पे डायरेक्शन चेक करोगे तो यहाँ जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है, 1 2 3 4 कैसी है, क्लॉकवाइज, और यहाँ जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। सेम यहाँ पे आप चेक करोगे 1 2 3 4 की डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज। तो फोल्ड करने के बाद जैसा आपको बताया था, फोल्ड करने के बाद क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इन अ डाइस 2 3 5 आर टुगेदर, 2 3 6 एडजेसेंट होंगे और सेम 1 3 5 आर टुगेदर, 1 3 और 5 भी एडजेसेंट होंगे। देन विच नंबर इज अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट आपसे पूछा है। तो यहाँ आप देखिए जो हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं 3 के अपोजिट निकालने की।
तो 3 के अपोजिट में देखिए 2 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 क्या है, 3 का एडजेसेंट है। ऐसे ही 3 के जो अपोजिट है वो 1 और 5 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 5 भी यहाँ 3 का एडजेसेंट है। तो 3 का अपोजिट क्या बचा बच्चों, 4। 3 एंड 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट में 3 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 दोनों ही 2 के एडजेसेंट हैं। तो 3 और 6 वाले को फॉल्स कर दो आप। ठीक है, अब बच गया 4 और 5। तो आपने देखा कि 3 के अपोजिट में क्या है, 4। हमें पूछा है 2 के अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट हैं, तो आपका यहाँ से 4 भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन से आपका आंसर क्या आया, 5। अपोजिट ऑफ 2 इज़ 5। तो अब हमने बेटा डाइस को कंप्लीट कर लिया है। टोटल आपके 3 पार्ट्स हैं, सभी टाइप्स को मैंने कोशिश की है कवर करने की। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे 9034690028 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सभी टाइप्स को आप एक बार ज़रूर देखें। ऑलमोस्ट सभी टाइप्स आपके कंप्लीट हैं। तो बच्चों हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।